ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हम सब इस संसार में अपना पार्ट बजाने आए हैं और पार्ट बजाते हुए हम ये सोचते हैं कई बार कि भगवान ने ये सृष्टि क्यों रची, या भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई ही क्यों। हे भगवान, या कई बार ऐसे कह देते हैं, भगवान मैं इस दुनिया से तंग आ चुकी हूँ, मुझे इस दुनिया से ही उठा लो, ऐसा भी बोल देते हैं। और इंसान है, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। कभी सोचता है कि मुझे अपने पुराने जन्म की याद होती, कभी सोचते हैं कि हमें अगले जन्म भविष्य दिखाई दे जाए कि मेरा भविष्य क्या है, और कई तो हाथ भी दिखाते हैं कि मुझे अपना भविष्य बताइए। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि भविष्य हमारा कब बनता है, जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं। और श्रेष्ठ कर्म जो व्यक्ति करता है उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल बन जाता है, और पास्ट भी अगर किसी के बुरे होते भी हैं तो वो भी अच्छे हो जाते हैं। तो ये बारी बारी हमारे मन में जो प्रश्न उठते हैं, ये प्रश्न उठने बंद कब होते हैं? ये प्रश्न उठने तब बंद हो जाते हैं जब संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। हमारे मन में कभी भी, मेरे मन में कोई क्वेश्चन नहीं उठा, और अगर उठ, पहली बात है कभी उठा ही नहीं। और हम जो वहाँ पर ब्रह्मा कुमारी में महावाक्य सुनने जाते हैं तो बाबा अपनी मुरली में ही, महावाक्यों में ही बता देते हैं हमारे मन के क्वेश्चनों के आंसर। अगर हमारी श्रेष्ठ आत्मा है, पवित्र बुद्धि है, तो सब क्वेश्चन अपने आप हल हो जाते हैं। ये उस व्यक्ति के मन में प्रश्न उठते हैं जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं है। संपूर्ण ज्ञान परमात्मा ने हमें दे ही दिया कि हम आत्मा हैं, और इस ड्रामा, ये सृष्टि रूपी रंगमंच पे हम पार्ट बजाने आए हैं, और पार्ट बजा के फिर वापस चले जाते हैं। इसमें हमें किसी भी बात में हमको क्यों क्या में नहीं जाना है। ये बाबा रोज अपने महावाक्यों में कहते हैं कि जो व्यक्ति क्यों क्या में चला जाता है तो मानो वो जंगल में चला गया। अगर हम ये करते हैं कि फलाना ऐसा क्यों करता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाणी में, परमात्मा की मुरली में रोज आता है कि बच्चे तुम अपना अपना पार्ट बजा रहे हो। तो पार्ट बजा रहे, पार्ट क्या होता है, आप फिल्म भी देखते हो, किसी का पार्ट बुरा होता है और किसी का अच्छा होता है। तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि वो बुरा बुरा पार्ट क्यों बजा रहा है, क्योंकि फिल्म है ना, इसमें कुछ का पार्ट नेगेटिव होता है, कुछ कुछ का पॉजिटिव होता है। ठीक है, वो 3 घंटे की फिल्म होती है, ये 5,000 वर्ष की फिल्म है, जिसको परमात्मा कहते 5,000 वर्ष का चक्कर तुम काटते काटते पहले सतयुग में आए, फिर त्रेता युग में आते हो, फिर द्वापर में आते हो, फिर नीचे गिरते गिरते कलयुग में आ जाते हो। कलयुग के बाद फिर क्या आएगा? सतयुग ही तो आएगा। तो अभी ऐसे कर्म हम करें, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें जो हम फिर से सतयुग में आ जाए। और रोज परम बाबा की मुरली में एक क्वेश्चन भी होता है कि यहाँ की दुनिया के लिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम पुण्य आत्मा हैं। जैसे कई अपने आप को बहुत महान आत्मा का टाइटल दे देते हैं, या ऊंचे से ऊंचा अपने आप को कहते हैं, लेकिन ऊंचे से ऊंचा एक भगवान है। इस कलयुग में कोई भी बहुत ऊंचा नहीं बन सकता है, और ना ही अपने आप को कह सकता कि मैं जो है बिल्कुल पुण्य आत्मा हूँ। क्योंकि छोटे छोटे कर्म, छोटे छोटे पाप कर्म हर व्यक्ति से होते हैं। तो हम हर समय ये नहीं कह सकते कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, मेरे से तो कोई भी पाप नहीं होता है। तो ऐसे हम नहीं कह सकते हैं, चाहे कोई 50 साल से ज्ञान में चल रहा है, या कोई 30 साल से चल रहा है, कोई 20 साल से चल रहा है, कोई 1 साल से भी चलता है। लेकिन पाप कर्म हर व्यक्ति से होते हैं। अगर हम किसी के लिए थोड़ा सा भी नेगेटिव सोच लेते हैं तो भी हम क्या कर लेते हैं? पाप कर लेते हैं। आज शिवानी दीदी की एक, मैंने ऐसे 1 मिनट की वीडियो देखी, तो उसमें शिवानी दीदी ने यही कहा कि जैसे हम व्हाट्सअप चलाते हैं या कुछ चलाते हैं,
कुछ भी नेगेटिव हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। और जितने पहले व्यक्ति ने जिसको भेजा फिर हजारों में गया, तो ये भी हमारा क्या बन गया, ये भी हमारा नेगेटिव देखने का कर्म बन गया। हमने एक नेगेटिव संकल्प आगे भेजा और हजारों ने भेजा आगे, तो ये भी हमारा, देखो कितनी ये कर्मों की गूढ़ गति है। इतनी छोटी छोटी बातों की कर्मों की गूढ़ गति सुनाई जाती है ज्ञान में, कि देखो इंसान छोटी छोटी बातें भी कैसे कर लेता है और हमें पता नहीं चलता है। फिर हम कहते हैं हमें नींद नहीं आती है, हमारा सिर भारी रहता है और हमें दवाई खा करके भी नींद नहीं आती। तो ये छोटे छोटे कर्म होते हैं जो इंसान के ऊपर बोझ बन करके उसको चैन की नींद नहीं सोने देते हैं। तो इसीलिए ना कभी किसी के लिए बुरा सोचो, ना बुरा बोलो, ना बुरा कहो और ना ही बुरा सुनो। 5 बातें बाबा कहते हैं। बापूजी के तो 3 बंदर दिखाते हैं, ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो। लेकिन यहाँ तो कहा जाता है बुरा सोचो भी नहीं किसी के लिए भी। अगर बुरा सोचते हैं, बुरा देखते हैं, बुरा बोलते हैं, तो बुद्धि रूपी बर्तन कीचड़े से भर जाता है। और कीचड़ में कोई भी क्या करेगा, थोड़े से भी छींटे लग जाते हैं तो आ करके फटाफट धोते हैं। तो ऐसे ज्ञान जल से रोज अपने मन को वोश करते रहें, तो हमारा मन बहुत ही पवित्र और अच्छा होता जाएगा। और जो क्यों क्या के संकल्प चलते हैं कि वो क्यों करता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो सब संकल्प खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ विचार रोज सुनते रहिए और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि और आत्माएं भी ये छोटी छोटी बातें बातें जो हैं ज्ञान की सुन सकें। ओम शांति।